नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। कल का हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल था वो हमने पढ़ा था द प्राइम मिनिस्टर विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, मतलब जो न्यूज़पेपर की हेडिंग के रिगार्डिंग हमने बताया था आपको। आज उससे आगे चलते हैं। कल हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सबसे पहले इसका कंसेप्ट लिख के चलते हैं हम, या इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी, और फिर इसके बाद आप जो भी कंटेंट लिखते हैं। ठीक है। देन कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल में देता हूँ, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। हम क्या करते हैं, अपनी क्लास जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए आते हैं, तो माँ के स्टार्टिंग में आपको बताऊं लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये सब आप करना है तो आपकी मर्जी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, आराम से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने टेलीग्राम पे नोट्स डाले हुए हैं, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ ओनली। बाकी आप मेरे जब टेलीग्राम पे विजिट करोगे तो यहाँ पे मैंने सभी पीडीएफ अपडेट कर रखी है, तो इसमें से आप जो भी टेंस की क्लास 1 लेक्चर 2 की डाल दी है, तो ये लेक्चर 3 की आज लेंगे, वो भी हम अपडेट कर देंगे। तो सिर्फ आप समझने में ध्यान दीजिए, बाद में आप नोट्स देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार जब क्लास ले लेते हो तो आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इज क्लीनिंग, तो यहाँ पे इज हम आ गई और क्लीनिंग वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी, तो यहाँ क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम इसकी पहचानने के लिए बता रहे हैं कि यदि आपके एग्जाम में एरर आए तो किस प्रकार से, या आपके एग्जाम में पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो वो भी आप पकड़ सकते हो। बिल्कुल बेसिक से हम अपना सिलेबस लेके चल रहे हैं, और जब ये पूरा हमारा टेंस हो जाता है उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखते हैं कि इसका क्या स्कोर आता है। तो बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी साथ रहना बिल्कुल। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो ये भी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या मतलब हो गया कि एक कंटिन्यूस कोई प्रोसेस चल रही है, पहले भी चल रही थी लेकिन अभी वर्तमान में भी वो चालू हालत में है। तो क्लीनिंग हिज रूम, वह अभी अपना कमरा साफ कर रहा है। ही स्लीपिंग, वह अभी सो रहा है। इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। एक नेक्स्ट आप हेडिंग बना के लिखिए, कंसेप्ट एक्शन जो अभी हो रहा है, तो उसमें कौन सा टेंस लगेगा हमेशा याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे, जो एक्शन अभी वर्तमान में चालू है। ठीक है, या नोट कर लीजिए। दूसरा एक और बता देता हूँ कि ऑलवेज। ऑलवेज का क्या है, ऑलवेज की जो सेंस होगी हमेशा, वो किसी के बारे में कुछ बताने के लिए होगी। लिख देता हूँ, टू से समवन, किसी के बारे में कुछ बताने के लिए इसका यूज होता है। और ये केवल कहाँ पे यूज होते हैं, ऑलवेज का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ओनली प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होगा, जैसे मैंने बताया भी था आपको। तो ऑलवेज की जो सेंस आएगी वो किसी के बारे में कुछ बताने के लिए आती है, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज आती है। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ माई गॉड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट इज रेनिंग या रेन्स करोगे आप बताइए, रेनिंग या रेन्स आउटसाइड। हम बताइए, इसमें कोई आपको एरर लग रहा है तो पहले खुद से सॉर्ट आउट कीजिए। उस मैं उसके बाद एक और लिख देता हूँ कुछ, आप ये खुद देखना है सभी एरर। राइट नाउ ही
talks या is talking about storm। स्टॉर्म क्या हो गया हमारा? तूफान। दिस इज, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिस इज द मूवी। आप सॉल्व करिए और अपना क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या लगता है आंसर। विच इज टेलिंग या टेल्स अबाउट द फैक्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल करिए। जब भी कुछ भी काम करना हो तो एक अच्छी नीयत के साथ में, अगर आप अच्छी, आपकी सोच है, अच्छी नीयत है, तो भगवान भी हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अच्छी सोच लेके मेहनत कर रहे हो तो जरूर अब एग्जाम में भी आप सक्सेस होंगे। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था, ओ माई गॉड इट इज रेनिंग या रेन्स आउटसाइड। तो जो रेन हो रही है वो कुछ समय के लिए होगी, ये तो नहीं कि वो लगातार चलती रहेगी। तो रेन्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो चलता रहेगा इस प्रकार से। मतलब ये तो एक तरीके से स्थगित हो गया ना। तो रेंज तो कुछ समय के लिए है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ माई गॉड इट इज रेनिंग आउटसाइड। रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राइट नाउ ही टॉक्स या इज टॉकिंग अबाउट स्टोर्म। इस समय वह किसकी बात कर रहा है? तूफान की बात कर रहा है। तो कर रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, तो उसमें भी सेंस सारी हिंदी में भी देखोगे तो आप, तो वो हमेशा तो करेगा नहीं ही टॉक्स। तो ये क्या है यहाँ पे? ही इज टॉकिंग अबाउट स्टोर्म। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, दिस इज द मूवी। यह वह मूवी है विच इज टेलिंग या टेल्स अबाउट द फैक्ट ऑफ इंडिया। बताइए, एक कोई एक मूवी बनी है तो वो केवल एक ही बार तो बताएगी, ये तो नहीं कि अभी वो इंडिया के बारे में बता रही है, कुछ समय बाद वो पाकिस्तान के बारे में बताएगी। ऐसा तो नहीं है, ये निश्चित हो गया हमारा। तो फिर हम कौन सा यहाँ पे करेंगे? ये तो इस टेलिंग तो मतलब बदल रहा है, फिर बदल जाएगा। तो यहाँ टेलिंग ना कि क्या आएगा हमारा? टेल्स आएगा। तो सेंटेंस को पढ़ के वो क्या बोल रहा है उसकी सेंस देख के फिर हमें सॉर्ट आउट करना है अपने एग्जाम के अंदर। यहाँ तक समझ गए होगे? नोट कर लीजिए। आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जैसे मैंने दिखाया है, कल वो डाल देंगे। लिख लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट बताता हूँ मैं, प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है वो क्या दिखाता है? टेम्परेरी एक्शन दिखाता है। टेम्परेरी एक्शन या फिर टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। जो भी आप करोगे, टेम्परेरी चेंज जो कुछ समय के लिए बदलाव हो रहा है, वो ये नहीं कि परमानेंट वो बदलाव होता ही रहेगा। उसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे जहाँ पे आप पहचान सकोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। बाकी हम सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आप इजीली समझ जाओगे। जैसे हमारा हो गया टुडे, राइट नाउ, नाउ ए डेज। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस होंगे तो आप उनको इजीली देख के ये समझ सकते हो। दीज डेज, तो कि ये अभी कुछ समय के लिए है, परमानेंट बात ये नहीं है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस प्रकार से पहचान भी कर सकते हो, मैं सेंटेंस लिखता हूँ उसमें आप और भी आसानी से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दे देता हूँ आपके लिए। ही वर्क्स, या फिर आप बताओगे कि इज वर्किंग हार्ड। बताइए, ही वर्क्स या इज वर्किंग हार्ड, बताइए। और सेंटेंस लिख देता हूँ, तब तक आप ये सोल्व कीजिए। राइट नाउ ही वॉच या इज वॉचिंग द न्यूज चैनल। नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्लेज या इज प्लेइंग
क्रिकेट विद देम नाउ ए डेज, या फिर यहाँ पे आप दीज डे भी लिख सकते हो, दोनों की सेम सेंस है। तो अब इनमें बताइए, आप सोल्व कर लिया हो तो। हमने इसकी पहचान भी बता दी थी आपको। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही वर्क्स, थोड़ा वो कर देते हैं इसको, ही वर्क्स या इज वर्किंग हार्ड, बताइए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यदि आप यहाँ पे केवल इतना सेंटेंस देखोगे, ही वर्क्स या इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ टुडे। जैसे ही मैंने इसके आगे टुडे लिखा, तो हमारा वर्क्स कैंसिल हो गया, इज वर्किंग हो गया, मतलब ही इज वर्किंग हार्ड टुडे। मतलब जो बंदा है या जो भी पर्सन है, स्टूडेंट है, वो आज मेहनत कर रहा है, ये नहीं कि वो हमेशा मेहनत करता है। ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, ही इज वर्किंग नाउ ए डेज, आजकल वो बहुत मेहनत कर रहा है। आप यहाँ पे जो भी सेंटेंस लगाओ, ही इज वर्किंग राइट नाउ, अभी वो मेहनत कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि बाद में वो करेगा। ही इज वर्किंग टुडे, ही इज वर्किंग दिस डे, तो ये सब हम देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे वर्क्स हमारा कैंसिल होगा यदि यहाँ पे टुडे आएगा तो, क्योंकि ये कंटिन्यूस की प्रोसेस देगा। अगला जो सेंटेंस है, राइट नाउ ही वॉच या इज वॉचिंग द न्यूज चैनल, बताइए। तो यहाँ पे क्या है, वो अभी देख रहा है, ये नहीं कि राइट नाउ ही वॉच, वो हमेशा थोड़ी ना देखता है। तो वॉच कैंसिल होगा, इज वॉचिंग हमारे यहाँ पे ठीक होगा। ही प्लेज या इज प्लेइंग क्रिकेट विद देम नाउ ए डेज या दीज डेज, बताइए। तो वह आजकल उनके साथ क्रिकेट खेलता है, तो ये हमेशा के लिए प्रोसेस नहीं है, आज के दिन में, हाल फिलहाल में इस प्रकार का कोई आपको सेंस देता है सेंटेंस, तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो ये हमारा राइट होगा, प्लीज यहाँ से कैंसिल आउट, नोट कर लीजिए। नीचे मैं कुछ और सेंटेंस लिख देता हूँ जब तक आप नोट करते हो, क्योंकि एग्जाम्पल से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। ऊपर वाला भी आप तार लीजिए, फिर नीचे समझा देंगे। मैंने सेंटेंस लिखा है, ही गोज या इज गोइंग आएगा देयर वंस इन ए मंथ दीज डेज बिकॉज ही हैज गोट सम वर्क हेयर, बताइए इसमें क्या एरर है। आगे लिख देता हूँ एक और सेंटेंस, ही गोज या इज गोइंग देयर वंस इन ए मंथ, दोनों सेंटेंस सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया हमने। तो जो फर्स्ट सेंटेंस आई होप आपने कर लिया होगा, ही गोज या इज गोइंग देयर वंस इन ए मंथ दीज डेज बिकॉज ही हैज गोट सम वर्क हेयर, क्योंकि वह उस वहाँ पे उसके लिए काम है, तो वो आजकल आ रहा है, दीज डेज इन दिनों। तो इन दिनों के लिए हमारी क्या प्रोसेस आएगी, इज गोइंग, कि वो ही इज गोइंग देयर वंस इन ए मंथ दीज डेज बिकॉज ही हैज गोट सम वर्क हेयर। अगला जो सेंटेंस हमारा, ही गोज या इज गोइंग देयर वंस इन ए मंथ, तो ये यहाँ पे उसकी क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। मैंने बताया था जब हैबिट दिखाता है, हिडन सेंस हमारी इसके अंदर आ रही है, ही गोज देयर वंस इन ए मंथ, वह महीने में एक दिन वहाँ पे जरूर जाता है, तो यहाँ पे इज गोइंग हमारा कैंसिल होकर गोज राइट होगा। नोट कर लीजिए, समझ भी गए हो गया। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, उसका मैं जरूर से जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, या आप टेलीग्राम के ऊपर बता सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, आप बताइए। कंक्लूजन हमारा हमारा जो निकला वो टेम्परेरी चेंज एंड परमानेंट चेंज।
तो जब टेम्परेरी चेंज दिखाना होगा तो वहां पे क्या यूज होगा हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और जब परमानेंट चेंज होगा तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंस आएगी। ये नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल और दे देता हूँ इसी की मैं, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ही इज टीचर बट, ये बट है, फिर से लिख लेते हैं। बट नाउ इट इज ही वर्क्स, ही वर्क्स। या फिर बताइए कि इज वर्किंग क्या आएगा। हम बता रहे हैं ही टीचर बट नाउ इट इज ही वर्क्स या इज वर्किंग। तो उसको कोई मान लो कि प्रोजेक्ट वगैरह फ्लाईओवर का दे दिए, उस प्रकार की हम ये सेंटेंस बना रहे हैं। इज वर्किंग ऑन ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। तो ही इज टीचर वहीं का अध्यापक है, बट नाउ इट इज परंतु इन दिनों ही वर्क्स। तो वर्क्स हमारा मैं क्या बता रहा हूँ, परमानेंट। इज वर्किंग क्या हो जाएगा, टेम्परेरी। तो इन दिनों क्या काम कर रहा है, फ्लाईओवर के एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके हिसाब से बताइए। समझा दिया मैंने। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। माई मदर इज गोइंग या गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। एक मिनट, एवरी डे को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक दूसरे कलर से लिखता हूँ। एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर एडवाइज हर टू डू so if she really wants to get well soon। ये सेंटेंस दिए मैंने, बताइए। जो फर्स्ट हमारा है, ही इज टीचर, वह अध्यापक है, लेकिन इन दिनों में तो एक टेम्परेरी एक्शन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इज वर्किंग। वर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। माई मदर इज गोइंग या गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो यदि इतना ही रहता, माई मदर इज गोइंग या गोज, तो मेरी माता या मेरी मम्मी मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, यहाँ पे हमारा गोज ठीक हो जाता, क्योंकि वो डेली भाई जा रही है यहाँ पे के लिए फॉर ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक के लिए मेरी माता जाती है। लेकिन जब ये सेंटेंस यहाँ से, इसको आगे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस लिखा था, माई मदर इज गोइंग या गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। एवरी डे हम वहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हमारा ये पूरी सेंस देगा। और जब मैंने बताया था कि जो सेंटेंस या जो वाक्य कोई आपकी आदत दिखाता हो, हैबिट दिखाता हो, तो उसमें क्या कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे बताइए। बताया था ना, कि जो हैबिट दिखाता हो, डेली लाइफ के बारे में बताता हो, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने माई मदर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। किसको लेके, गोज को लेके। माई मदर गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। लेकिन जैसे ही बिकॉज द डॉक्टर एडवाइज हर, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया है उनको टू डू सो, ऐसा करने के लिए, इफ सी रियली वांट्स टू गेट वेल सून, यदि वह जल्दी से ठीक होना चाहती है। तो वो अभी क्या हो गया कि डॉक्टर की वजह से जा रही है, तो ये नहीं कि वो हमेशा जाती थी, तो अभी वो डॉक्टर के जब उन सलाह दी कि आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, तो अभी ये इज गोइंग हमारे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेरी एक्शन दिखा रहा है, पहले नहीं जाती थी माता मॉर्निंग वॉक के लिए, जब डॉक्टर ने सलाह दी तब जाने लगी। समझ गए। नोट कर लीजिए, एक मिनट, नोट कर लीजिए।
फिर अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं हम। आई होप कर लिया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि अनोइंग स्टेटमेंट। अनोइंग स्टेटमेंट मतलब क्या हो गई? गुस्सा व्यक्त करना, मतलब जिसमें कुछ गुस्से की बात छुपी हुई हो या एंगर हो, तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। व्हेन आई गो टू माई ऑफिस, आई कैरी या फिर एम कैरिंग माई वाटर बॉटल। ये पहला सेंटेंस है, सोल्व आउट करिए आप। तब तक मैं और लिख देता हूँ नीचे। व्हेन आई गो टू ऑफिस, आई फॉरगेट या फिर एम फॉरगेटन, आई एम फॉरगेटन माई फाइल। यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ फाइल इसी के साथ में। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं जब तक आप करते हो। तीसरा एक और सेंटेंस लिख देता हूँ मैं। बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो राइटिंग तो धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो जाएगी। राइटिंग कोई दिक्कत नहीं है, समझने पे ध्यान देना ज़्यादा। तो व्हेन आई गो टू मार्केट, आई मीट या आई एम मीटिंग ए थिef। नेक्स्ट एक और लिख देता हूँ, नीचे थोड़ी जगह है। यू आर कमिंग या कम लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टोलरेट इट एनी मोर। साथ ही साथ जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के साथ, उतने हमारे जो टेंस है वो अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट है हमारा, व्हेन आई गो टू माई ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, आई कैरी या आई एम कैरिंग माई वाटर बोतल, बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैरी, मतलब जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं अपनी जो पानी की बोतल है वो हमेशा लेके जाता हूँ, यार ये नहीं कि ले जा रहा हूँ। ये तो जब सेंटेंस को पढ़ोगी तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैरिंग कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, व्हेन आई गो टू ऑफिस आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटन माई फाइल, बताइए इसमें क्या आएगा? जब वह ऑफिस जाता है तो क्या वह अपनी फाइल भूलता है? भूलता है तो मतलब जानबूझ के हो गया। यदि आप करोगे आई फॉरगेट माई फाइल कि मैं, वह जब अपनी ऑफिस में जाता है तो अपनी फाइल भूलता है, मतलब उसको याद है लेकिन वो भूल जाता है जानबूझ के, ऐसा थोड़ी ना है। वह तो थोड़ा गुस्से में बोले, व्हेन आई गो टू माई ऑफिस आई एम फॉरगेटन माई फाइल, तो यहाँ पे एम फॉरगेटन आएगा, फॉरगेट को कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, व्हेन आई गो टू मार्केट आई मीट या आई एम मीटिंग ए थीफ, बताइए। तो जब वह मार्केट में जाता है तो मीट मैंने बताया था कि जो परमानेंट के लिए हो जाता है, तो एम मीटिंग ए थीफ। तो अगर आप बोलोगे व्हेन आई गो टू मीट, व्हेन आई गो टू मार्केट आई मीट ए थीफ, तो आप मार्केट में क्या चोर से मिलने के लिए जाते हैं? नहीं ना। तो इस तरह बेवकूफ़ों की तरह नहीं बनाना है कोई भी जो सेंटेंस हो। व्हेन आई गो टू मार्केट आई एम मीटिंग ए थीफ, मतलब एक आपको एक चोर मिल गया, आपकी कोई पॉकेट वगैरह चोरी हो गई, आपसे कुछ सामान छीन लिया, तो वो आपका एक एक्सीडेंट हुआ है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ समय के लिए है। समझे? आई एम मीटिंग। नेक्स्ट हमारा है, यू आर कमिंग या कमसोलेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, बताइए। यू आर कम लेट, ये यहाँ पे शो भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा बताइए?
अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में बोलेंगे यू आर कम सो लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, मतलब कि तुम लेट आते हो, अभी मैं इस बर्दाश्त नहीं करूंगा ज्यादा कुछ। तो अगर ये कम यूज करेगा तो मैंने बताया था परमानेंट है, तो वो जानबूझ के आता है, इसका मतलब तो कम आएगा नहीं, वो लेट हो रहा है हमेशा ना, इसीलिए वो बोल रहा है यू आर कमिंग सो लेट, आप हमेशा लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो सेंटेंस को पढ़ के फिर समझना है, तो कम यहाँ से कैंसिल आउट होके आर कमिंग आएगा, नोट कर लीजिए। ये जो भी हमने बताए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप नोट कर लीजिए। आई होप कर लिया होगा नोट। थोड़ा ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट प्यारा सा सेंटेंस की हम अपनी हेडिंग बनाते हैं। तो अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ जो वर्ब है इसकी हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसके आगे जो भी इसका कंटेंट होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, ही हैज पेंटेड हिज चेयर। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, ही हैज पेंटेड, तो हैज क्या हो गई हमारी और पेंटेड क्या हो गई, ये बताइए। हैज हमारी क्या हो गई है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और पेंटेड हमारी वर्ब हो गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ही हैज पेंटेड हिज चेयर, मतलब वह अपनी चेयर को पेंट किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हैज पेंटेड, मतलब जो पास्ट में अभी थोड़ी ना कर रहा है, मतलब ही हैज पेंटेड हिज चेयर, उसने अपनी चेयर को पेंट कर लिया है। तो इसका मतलब पास्ट में जो घटना हुई थी उसको प्रेजेंट से रिलेट कराना, समझे। पास्ट की घटना को प्रेजेंट से रिलेट कराने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ये नोट कर लेना। मैं ठीक यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पास्ट में कंप्लीट हुआ काम प्रेजेंट से रिलेट कराना, रिलेट करवाना, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ही हैज टॉट दिस टॉपिक। और एक और एग्जांपल देते हैं, ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होता तो पॉज कर लेना वीडियो को, फिर लिख लेना, ठीक है। यहाँ आई हैव रिटन 10 बुक्स। तो ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हैज रिटन, हैज टॉट दिस टॉपिक। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब मैंने ये टॉपिक पढ़ा लिया है। आई हैव रिटन 10 बुक्स, मैंने 10 बुक लिख ली हैं, तो मैंने 10 बुक लिखी हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नोट कीजिए। अब आप बताओगे कि सर कि प्रेजेंट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, लगेगा ना आपको, ताकि वो भी पास्ट की इंफॉर्मेशन देता है। तो एक कंसेप्ट लिख देते हैं यहाँ से, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनेट, इसमें आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है हमारा, ये पास्ट की इंफॉर्मेशन देता हूँ ओनली। जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, तो लिखा तो इसमें कोई प्रेजेंट्स के तो सेंस हो नहीं रही कि प्रेजेंट्स प्रेजेंट की सेंस से मिला रहा हो। और लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि पास्ट में हुए काम को प्रेजेंट से अटैच करके दिखाता है, जैसे कि मैंने बताया है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, ही क्लीन हीज रूम, या ऑफिस कुछ भी आप लिखो, ही क्लीन हीज रूम, वह अपना कमरा साफ करता है, अपना कमरा साफ करता है, क्लीन हीज रूम।
एक इसी के नीचे देता हूँ, ही हैज क्लीन हिज रूम। तो वह भी अपना कमरा, इसका दोनों का क्या सेंस है, सेंस दोनों की एक है, मीनिंग दोनों का एक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि वह अपना कमरा, ही क्लीन हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ कर लिया, और ये ही हैज क्लीन हिज रूम, वह अपना कमरा साफ कर रहा है या करता है। तो ये जो है, ही हैज क्लीन हिज रूम, समझे, ही क्लीन हिज रूम, वह अपना कमरा साफ करता है। ही हैज क्लीन्ड हिज रूम, वह अपना कमरा साफ, इसका क्या मतलब हुआ बताइए, कि उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। तो मतलब वह अपना कमरा साफ करता है और उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। तो दोनों का सेंस एक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है, ये थोड़ा पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करवा रहे हैं, बस, ये कुछ ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। नोट कर लीजिए एक बात। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ही क्लीन हिज ऑफिस यस्टरडे, या यहाँ पे आएगा हैज क्लीन। बताइए, ही हैज क्लीन हिज ऑफिस यस्टरडे या क्लीन हिज ऑफिस यस्टरडे। तो जब इस प्रकार की सेंटेंस आप देखो, पास्ट के कोई सेंटेंस देखते हो, पास्ट टाइम जो बताते हैं, तो वहां पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस आएगा। जब ऑलरेडी पास्ट टेंस दे रहा है तो पास्ट की वर्ब आएगी। यहाँ पे प्रेजेंट से कोई रिलेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैंसिल आउट होगा, ही क्लीन हिज ऑफिस यस्टरडे। तो इसके ऊपर हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ और हम एग्जाम्पल पढ़ के समझ लेते हैं। सिम, आप यहाँ पे कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे पास्ट टाइम के वर्ड के साथ मैं लिख देता हूँ, पास्ट टाइम के वर्ड के साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा। कभी आप गधे की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी पास्ट टाइम के वर्ड के साथ यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सी पेंटेड दिस टेबल यस्टरडे। तो यहाँ पे आप मत कर देना सी हैव पेंटेड, सी हैज पेंटेड दिस टेबल यस्टरडे। यहाँ पे आप हैज पेंटेड कर दोगे तो फिर वही उसको प्रेजेंट से रिलेट करेगा, लेकिन ये जो हमारा यस्टरडे है वो क्या दिखा रहा है, पास्ट के टाइम को दिखा रहा है। एक एग्जांपल और दे देते हैं, ही कॉल्ड मी 5 days एगो। तो यहाँ पे एगो जो सेंस है वो क्या दिखा रहा है, पास्ट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कोल्ड आएगा, मतलब कोल्ड बोल सकते हो, कार्ड बोल सकते हो, आप क्या बोलते हो आप पे डिपेंड करता है। बाकी ही कोल्ड आएगा, ही कोल्ड मी 5 days एगो। यहाँ पे हैज कोल्ड मत कर देना, ही हैज कोल्ड। जो सेंटेंस को पढ़ना है पूरा, उसके बाद ही हमें इस पे एक्शन लेना है, नोट कर लीजिए इसमें। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ तब तक मैं, सी गेव। कितने एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, एग्जाम्पल से जितना हम समझते हैं वैसा आप नॉर्मली नहीं समझ पाओगे चीजों को। सी गेव या हैज गिवन मी ए बुक व्हेन आई वाज इन दिल्ली। इसमें बताइए क्या आएगा, सी गेव मी ए बुक व्हेन आई वाज इन दिल्ली, या सी हैज गिवन मी ए बुक। तो सी गेव मी ए बुक, क्योंकि वहन है, वहन कौन सा दिखा रहा है, पास्ट टाइम को दिखाता जब मैं दिल्ली में था। तो हैज गिवन यहाँ से कैंसिल आउट होगा, गेव, गिव गेव गिवन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है। तो सी गेव मी ए बुक व्हेन आई वाज इन दिल्ली। नोट कीजिए, फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें क्या बताऊं मैं, जैसे अपनी हैव फॉर्म है, हैव की हैड, हैड तीन फॉर्म होती हैं, तो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये पढ़ते हैं सारी चीज। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने में इंटरेस्ट तो आ रहा होगा ना आपको,
क्योंकि ज़्यादा जितना हम एग्जाम्पल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बाद में हम प्रैक्टिस सीट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ लिखता हूँ आई हैव ए न्यू बुक। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ और आप सोल्व आउट करते रहना, फिर मैं सोल्व करवा दूंगा। दे दे डू नॉट हैव एनी बुक ही हैज ए न्यू बुक ही डज नॉट हैव एनी बुक। कोशिश करेंगे कि आज जो प्रेजेंट टेंस है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पे एक और लिख देते हैं एग्जाम्पल, आई हैव माई लंच ऑन टाइम। आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। हैव हैड हैड याद रखना अपने फॉर्म में। ही हैड माई लंच। नोट कर लीजिए और बताइए इनमें क्या एरर है। चलो सोल्व आउट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या किया आपने, आई हैव ए न्यू बुक। हैव हमारा पोजीशन दिखाता है, हैव ए न्यू बुक बिल्कुल राइट है। देखो हैव क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यूज होती थी, मेन वर्ब के में भी अभी आ रही है यूज। तो आई हैव ए न्यू बुक बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारा दे डू नॉट हैव एनी बुक। यहाँ पे क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब और ये यहाँ पे क्या दिखा रही काम, मेन वर्ब का काम। तो ये भी हमारा सही है क्वेश्चन। दे डू नॉट हैव एनी बुक। दे हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे डू आ रहा है, नॉट हैव एनी बुक ओके है। ही हैज ए न्यू बुक, बताइए। ही हैज ए न्यू बुक हमारा बिल्कुल राइट है। ही डज नॉट हैव एनी बुक, अब ये मत बता देना कि सर ही डज नॉट है, यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है, हैज क्यों नहीं आ रहा। जब एनी बुक मतलब बहुत सारी बुक होंगी उसी में से तो बता रहा है। ही डज नॉट एंड नेगेटिव सेंटेंस की सेंस है यहाँ पे, ही डज नॉट हैव एनी बुक। तो ये भी हमारा ठीक है। ऐसे गधों की तरह मुंह उठा के मत लग जाना कि सर यहाँ पे ही हैज क्यों नहीं आया है। तो सेंटेंस को पढ़ के उसको रीड आउट करके फिर देखना है। एग्जाम्पल के थ्रू जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारे पास बेटर आएगा। अगला है आई हैव माई लंच ऑन टाइम। तो ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल ओके है। ये नीचे लिखा है आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम, ये भी बिल्कुल ओके है कि हैड माई लंच, वह मेरा लंच खाता है, ये भी है ओके है। तो अभी यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होगी, हैव हैड सर कैसे आया, है ना। तो इसका भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ इधर। मान लो कि मैं लिखूं सी इज राइट ए लेटर। इसको बोल लूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, तो आप क्या करोगे, सी हैज और जो ये फॉर्म है इसको किस में कन्वर्ट करोगे, रिटर्न में, रिटर्न ए लेटर। ये चीज़ आप लिखोगे तो यहाँ पर भी सेम ही है। जो हैव था हमने फॉर्म लगाई आई हैव के बाद यहाँ पे आपने इज की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म लगाई, इज की जगह आपने हैव लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। तो यहाँ पे हैड लगा दिया हमने, आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम, ही हैड माई लंच। तो ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा इंडेफिनेट हो गया है, आई हैव माई लंच ऑन टाइम, यहाँ पे ये मैन वर्ब का काम कर रही है। तो ये क्या है कि जब आप सेंटेंस पढ़ोगे उसको समझोगे तब ये समझ में आएगा आपको ना। अभी कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो बताइए आप, कोई भी किसी भी सेंटेंस में, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट हमारा क्या है, एक वर्ब है, ये जैसे जो वर्ब है ना, ये बीन वर्सेस गोन, इसमें बहुत से एरर आते हैं एग्जाम के
भी यहाँ पे हम देखते हैं तो बीन भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और गोन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। दे हैव गोन टू मुंबई, या लिखेंगे आप दे हैव बीन टू मुंबई। बताइए इसमें क्या कौन सा क्या सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो गोन दे रहा है आपको, ये वन वे प्रोसेस की दे रहा है। दे हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई चले गए। ओके, तो लेकिन दे हैव बीन टू मुंबई, ये टू वे प्रोसेस दे रहा है कि वो मुंबई जाके वापस भी आ गए। एरर किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। दे हैव गॉन टू मुंबई टू टाइम्स। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारा, दे हैव गॉन टू मुंबई, तो गॉन तो हमारा वन वे प्रोसेस हो गया, तो गॉन कैंसिल होके यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव बीन टू मुंबई टू टाइम्स, वो दो बार मुंबई जाके आ चुके हैं। समझ गए हो। नेक्स्ट आगे कंसेप्ट करते हैं। आराम आराम से पढ़ना, हर चीज समझ में आ जाएगी बिल्कुल प्यार से। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें हम पढ़ते हैं वर्ड्स एंड देयर सेंस ऑफ मीनिंग की। जो वर्ड हैं, कुछ वर्ड मैं आपको बताऊंगा, वर्ड्स एंड देयर सेंस ऑफ मीनिंग। टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएंगे नोट्स, अभी मैं समझा रहा हूँ तो हर चीज आपको लिख लिख के बता रहा हूँ कि कोई वर्ड है जो अपनी एक सेंस देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का कुछ एग्जाम्पल भी नोट करके देखते हैं कि क्या सेंस दे रहा है। आई हैव ऑलरेडी, या ऑलरेडी वॉच वॉच्ड दिस मूवी। और लिख देता हूँ, आप सोल्व कीजिए ऊपर वाले को, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। ही हैज ऑलरेडी ईटन टू एप्पल, ही ऑलरेडी एट एप्पल। अब बताइए, आप सोल्व कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप भी पानी पी लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चलती रहेगी हमारी। तो जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, मैं यह मूवी पहले से देख चुका हूँ। तो बिल्कुल हमारा राइट सेंटेंस है। जो ऑलरेडी क्या करता है कि पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट से रिलेटेड करके दिखाता है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी वाचिंग दिस मूवी, जब आप मूवी देख रहे हो तो भी आप बता सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में, या आई हैव ऑलरेडी वाचिंग दिस मूवी टू टाइम्स, मैं दो बार और इस मूवी को देख चुका हूँ या दूसरी बार देख रहा हूँ, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो जो ऑलरेडी है पहले से, मतलब पहले से वो प्रेजेंट के टाइम को पास्ट से रिलेट कर रहा है। तो आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, मैंने यह मूवी पहले भी देख ली है, तो ये हमारा ठीक है। अगला है ही हैज ऑलरेडी ईटन टू एप्पल, उसने पहले से दो एप्पल खा लिए हैं। ठीक है, खा लिए हैं अभी, मतलब लास्ट टाइम से अभी तक का जो टाइम है, ए टाइम से बी मान लो, उसने दो एप्पल खा लिए हैं, मतलब प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करके दिखाता है ऑलरेडी। ही ऑलरेडी एट एप्पल। बताइए इसका, वह पहले एक, वो क्या आएगा बताइए, वह पहले एप्पल खाता है, क्या मीनिंग इसका, कोई मीनिंग आपका सेंस दे रहा है, वह पहले एप्पल एट खाता है, एप्पल क्या है बताइए। तो यहाँ पे एट हमारा बिल्कुल कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या आ गया, फिर आपको क्या एरर दिख रहा है, कि यहाँ पे जब डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होता है। तो इसको हमने क्या क्या देखा है कि प्रेजेंट,
आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हुए देख लिया, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी को दो सेंस में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि टिल नाउ भी क्या दिखाता है, जो प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करके दिखाता है। सो फार, येट या सिंस, इन सब के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया नो बॉडी हैज कम येट। तो ये क्या होगा बताइए आप। हैज कम तो कम, केम कम, तो ये भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे एक रिसेंटली और लेटली होता है, जिनका दोनों का मीनिंग एक होता है, रिसेंटली और लेटली। बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है और प्यार से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कुछ आती है तो आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल इसका भी हम रख लेते हैं। आई हैव नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली या रिसेंटली। तो दोनों का सेम मीनिंग है यहाँ पे, दोनों हमारे लेटली रिसेंटली ठीक है। यहाँ पे आप डिड मत कर देना कि कर दो आई डिड, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलाने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली और लेटली भी कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा। आपको सेंटेंस के आधार पे देखा जाएगा, आपको सेंटेंस किस बेस पे बन रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा आई हैव नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली या रिसेंट, तो ये सेंटेंस को देख के हमें यूज करना है हर चीज। तो यहाँ पे डिड कैंसिल आउट, हमारा हैव रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। अभी हम देखेंगे नेवर के बारे में कि नेवर कौन कौन से सेंटेंस में यूज होता है, ये भी हमें काफी देखने को मिलता है। तो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है प्रेजेंट, हमारे इंडेफिनेट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा ये। इसके अलावा ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर भी यूज होगा। ठीक है, नेवर जो है। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप सोल्व करना ताकि ठीक है कि नहीं। आई नेवर डिड दैट वर्क, आई हैव नेवर डन दिस वर्क, आई नेवर डू दिस वर्क। हमने तीन सेंटेंस लिखी, ये तीनों बिल्कुल राइट हैं। आई नेवर डिड दैट वर्क, आई हैव नेवर डन दिस वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। आई नेवर प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये भी ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो ये तीनों सेंस में ये यूज होता है। लेकिन मैं यदि लगा देता हूं कि नेवर बिफोर, नेवर और आपका आ गया बिफोर मान लो, तब क्या सेंटेंस बनेगा। तो इसमें हमेशा क्या यूज होगा, जब आपके सामने आए नेवर बिफोर तो यहाँ पे हमारा हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप बोलोगे सर क्या ये याद करना पड़ेगा, आपने तो बोला कुछ याद नहीं करना। अरे कुछ याद नहीं करना बच्चे, अभी एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा और फिर आप बताना कि सर क्या ये याद करना पड़ेगा ये चीजें। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव नेवर ईटन दिस डिश बिफोर। अब आप बताइए इसमें आप आई इज लिखोगे या क्या लिखोगे। आपको दिख रहा है, सेंटेंस पढ़ रहे हो, आई हैव नेवर ईटन दिस डिश,
आगे यहाँ पे हमारा बिफोर भी लग गया, नेवर बिफोर का कंसेप्ट हो रहा है। तो आई हैव नेवर, आप यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, सेंटेंस खुद ही आपको सो आउट होके आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा आई हैव नेवर इटन, ये हमारा प्रेजेंट में हो गई ये फॉर्म, ये परफेक्ट में हो गई मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेवर और बिफोर का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है हमेशा। इसी प्रकार से आपका एवर और बिफोर का भी आता है, एवर बिफोर, आज से पहले कभी भी, ठीक है। उसका जो ऊपर वाले का मीनिंग क्या होगा, आज से पहले कभी नहीं, नेवर बिफोर, आज से पहले कभी नहीं, ठीक है। आई हैव नेवर इटन दिस डिश बिफोर, आज से पहले मैंने ये डिश कभी भी नहीं खाई, समझ गए। अभी एवर बिफोर का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हैव यू एवर इटन दिस डिश बिफोर, तो मैं पूछ रहा हूँ उससे, इसे हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, आज से पहले कभी भी, आज से पहले कभी भी, ठीक है। हैव यू एवर इटन दिस डिश बिफोर, आज से पहले आपने कभी ये डिश खाई है। एग्जाम्पल एक और लिख देता हूं मैं, आपसे कोई पूछ ले कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, हैव यू एवर मीट विकास बिफोर, आप विकास से कभी पहले मिले हो। तो ये हमारे सेंटेंस किस में होंगे यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरीके से यूज होंगे। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे बन रहे हैं, यहाँ ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस में आउट होके आ रहा है, तो हमारा जो सेंटेंस बना वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ गए, नोट कर लीजिए। जहां भी कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं हर चीज को और कंसेप्ट वाइज। आगे मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट लिखता हूं, इसमें क्या करते हैं हम, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब किस किस में यूज होती है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नॉन एक्शन वर्ब को हम किस में दिखाना चाह रहे हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और यहाँ पे फोर प्लस ड्यूरेशन। ये जो फोर है ना, ये बहुत सी मीनिंग दिखाता है, से दिखाता है, के लिए दिखाता है, तो बहुत सी मीनिंग आपको दिखाता है। इसका अलग से पढ़ लेंगे फोर के बारे में भी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, और मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाऊंगा हर चीज, ऐसे हवा में नहीं बताएंगे। आई हैव बीन knowing him 10 years, ये आप करोगे आई हैव known him 10 year, आई हैव बीन नोइंग हिम 10 ईयर या आई हैव नो हिम 10 ईयर, बताइए। उससे पहले मैं और भी नीचे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। आई हैव नोन हिम, यहाँ पे फोर का यूज पड़ा है ना, हम तो फोर लिखेंगे, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। तो पहले इतना ही हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे और भी एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। तो जो फर्स्ट हमारा है उसको देखते हैं, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, तो मैं उसको 10 सालों से जान रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, बताइए ठीक है कि नहीं। मैं उसको 10 साल के लिए जान रहा हूँ, नोइंग क्या दिखाता है, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस दिखाता है, मैं उसको 10 साल के लिए जान रहा हूँ, मतलब 10 साल के बाद भूल जाएगा। आई हैव बीन हिम फॉर 10 ईयर्स,
मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। यहाँ पे जो नीचे हमारा सेंटेंस है, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसको 10 साल से जानता हूँ, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला है हमारा, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। नो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब मैं उसको 10 साल के लिए जानता हूँ, ये भी सो आउट कर रहा है। ये हमारा कर रहा था कि मैं उसको 10 साल के लिए जान रहा हूँ, तो मतलब 10 साल के लिए उसके बाद भूल जाएगा। ये यहाँ पे बोल रहा है आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसको 10 साल के लिए जानता हूँ, मतलब बाद में कुछ नहीं जानेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उसका अभी फ्रेंड बन गया हूँ, मतलब बाद में नहीं बनेगा, बाद में दुश्मन बन जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप रीड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये अपनी वैल्यू सॉर्ट कर रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसको 10 साल के लिए जानता हूँ। ये इस प्रकार के मतलब गलत सेंटेंस बन जाते हैं ना पूरे। मैं उसको 10 साल से जान रहा हूँ, वो तो ठीक है, या मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर और आई हैव नो हिम फॉर 10 ईयर, मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। ये आई हैव बीन हिम फॉर 10 ईयर्स, ये नो की जगह क्या आएगा हमारा, नो आएगा। ठीक है, नो, आई हैव बीन नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, नोइंग कैंसिल आउट होगा यहाँ से। समझे? और एग्जांपल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब जैसे केली हो गया, मैं से इसका भी कुछ बता देता हूँ, जैसे कि वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स। या फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर, या आप बताइए। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे जो फोर है क्या सेंस दे रहा है, ये चीज देखना है हर चीज से। हम 2 साल से दोस्त हैं, बिल्कुल सही है, वी हैव बीन फ्रेंड, हम 2 साल से दोस्त हैं। ठीक है, वी आर, यदि वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर, हम 2 साल के लिए दोस्त हैं, कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना हो रहा है आपके साथ है कि आप यहाँ पे इजमार लगा दोगे, वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर मतलब 2 साल के लिए दोस्त हो, बाद में आप दुश्मन बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सेंटेंस को पढ़ना है, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स में, हम 2 साल से दोस्त हैं। ये हमारा टाइम भी दिखा रहा है, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। जब भी कोई सेंटेंस ड्यूरेशन दिखाता है तो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, समझे? थोड़ा सा और है छोटू, फिर पढ़ के लेते हैं हम। अगला चलेंगे, अगला हम कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले अपने को। तो कंसेप्ट हम 5 को पढ़ते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बता देना भाई। पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है, इसके साथ फोर प्लस ड्यूरेशन, क्योंकि हम फोर जब पढ़ रहे हैं वर्ब, तो मैं चाह रहा हूँ कि फोर को हम कंप्लीट कर लें। इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे, इस ड्यूरेशन के लिए काम किया था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस जब भी आएगा और उसके साथ फोर प्लस ड्यूरेशन आएगी। इसके एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। अभी ये क्या दे रहा है, एक ड्यूरेशन दे रहा है आपको कि मैं इस कंपनी में 5 साल मतलब 5 साल से काम करता हूँ। आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, मैं इस कंपनी में 5 साल के लिए काम करता हूँ, मतलब 5 साल से काम करता हूँ। ठीक है, वो सेंस दे रहा है ये। इसके अलावा आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। तो ये दो मैंने सेंटेंस लिखी हैं,
यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल के लिए 2 साल आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता था फॉर 2 ईयर्स, 2 साल। एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, 2 साल से मैं दिल्ली में रहता था। यहाँ भी एक ड्यूरेशन दिखा रहा है पीछे। तो जब भी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस 4 प्लस ड्यूरेशन, मतलब इस ड्यूरेशन के लिए काम इसने किया था, मतलब वहाँ 5 साल के लिए यहाँ पे काम किया गया था। यहाँ 2 साल के लिए दिल्ली में रहा था, अभी नहीं है। इसका यही मतलब हुआ। आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर। मैंने इस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था, लेकिन अभी वो नहीं कर रहा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस ड्यूरेशन के लिए काम किया गया था। अगला हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जिससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैं इससे जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। देखिए, कोई भी हम पढ़ते हैं, क्लास किसी की लेते हैं, तो आप पूरी जब क्लियर पढ़ लोगे उसके बाद उसको दर्ज करना जरूरी होता है, ये किस प्रकार की इसने पढ़ाई की थी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नहीं, तो ये पहले ये करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट 4 प्लस ड्यूरेशन। अभी हमने पास्ट इंडेफिनेट के साथ 4 ड्यूरेशन देखा था, अभी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ देखते हैं। तो एग्जांपल बताता हूँ मैं। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, या फिर आई हैव वर्कड वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। ये दोनों अब एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। पहला हमारा जो है आई हैव वर्कड, ये वर्कड है, ठीक है। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर फोर, तो हमें ड्यूरेशन दिखानी नहीं है, हमें वहाँ पे केवल प्रेजेंट परफेक्ट इसको आउट करना है। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करता था। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, मैं इस कंपनी में 5 साल के लिए काम करता था। समझ गया? मैं इस कंपनी में 5 साल से काम करता हूँ और अभी भी कर रहा है। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, मैं इस कंपनी में 5 साल मैंने काम कर लिया और अभी भी कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करके दिखाता है, और वो अभी भी ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ मैं आपके लिए टेस्ट देता हूँ छोटा सा। ही स्लीप्स फॉर 6 आवर, फोर का यूज करके ही ना, क्योंकि आपको फोर अच्छे से समझना जरूरी है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, या फिर सेम वही सेंटेंस हम एक और यूज कर लेते हैं। ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, या इसके अलावा ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर, ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। तो बताइए, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे के लिए सोता है। तो यहाँ पे फोर का मीनिंग क्या हो गया? के लिए, मतलब 6 घंटे के लिए सोता है, उसकी आदत है, बाद में वो जग जाएगा। ठीक है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, और वो अभी भी सो रहा है, मतलब 6 घंटे से सो रहा है, अभी भी वो सो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ही हैज बीन स्लीपिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे भी ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर है वो से की, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे से सो रहा है। यहाँ पे फोर की जो आई थी यूज वो के लिए था। ही हैज स्लीप्ड फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे के लिए सोता है। ठीक है, उसके बाद वो जग जाएगा। ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे के लिए सो गया है, मतलब 6 घंटे सोता है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे केवल हमें देख रही थी कि फोर किस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी के लिए में हो रहा है। ये स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे के लिए सोता है, ये अभी के लिए हुआ। हमारा जो फोर है उसकी सेंस क्या हुई? के लिए। ठीक है, तो सिर्फ मैं ये फोर का जो सेंस है वो दिखाने के लिए आपको ही कंसेप्ट थोड़ा सा टेस्ट के थ्रू बताया कि ही स्लीप्स फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे के लिए सोता है।
ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे से सो रहा है। ही हैज़ स्लीप फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे से सोता है। ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वह 6 घंटे के लिए सोता है। मतलब इनका मीनिंग सेम सा रहेगा, लेकिन फॉर का जब हम यूज करेंगे डिफरेंट टेंस में, पहले जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया, फिर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और देन लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इसको यूज किया। समझ गए? छोटा सा कंसेप्ट और लिख लेते हैं यदि आप बोलते हैं तो। यूज ऑफ सिंस, फॉर जैसे आपने देखा उसी प्रकार से यूज ऑफ सिंस है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, समझ जाओगे आप जल्दी। यूज ऑफ सिंस हमारा क्या होता है कि जो पास्ट में, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम प्लस इधर हमारा जो होगा सिंस, और इधर टिल नाउ जैसे मैं कर देता हूँ। टिल नाउ का मतलब क्या हो गया? अब तक। चलो ये कल पढ़ लेंगे, आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो कल भी समझा देंगे इसको। और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम इस पॉइंट से लेकर, ये कल भी फिर से समझा देंगे इस पॉइंट से लेकर। तो मतलब इस पॉइंट से लेके अब तक का ये जो भी है सिंस, ये हमारा मीनिंग दिखाता है। समझ गए? ये यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस में पास्ट ऑफ टाइम दिखाएगा, और सिंस का एक और यूज आएगा, उसको प्लस करके रख लीजिए। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल छोटा सा बता देता हूँ मैं। आई हैव ईटन 2 एप्पल सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से अभी तक 2 एप्पल खाए, मतलब कब से कब तक? सिंस मॉर्निंग। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आई हैव ईटन 2 एप्पल सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से लेके अभी तक 2 एप्पल खाए हैं। हैव ईटन, ये हमारा जब भी बताया था कि पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो जो प्रेजेंट जो पास्ट में जो घटना हुई उसको प्रेजेंट से रिलेट करके दिखाता है। तो जब ये पूरी आपने क्लास देखी होगी, आई होप तो अच्छा भी लगा होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। पूरे हमने एग्जाम्पल के साथ में क्लास को बहुत अच्छे से किया है। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से बना रहिए, बना के रखोगे आप सहयोग, तो हमें थोड़ा सा पढ़ाने में और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मेरा जो मेनली फोकस है वो एमएससी की क्लास के लिए है, इसमें डेटा साइंस के स्टूडेंट होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करने के लिए ये टेंस पढ़ रहे हैं फिलहाल, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये हर फील्ड में काम आता है। और टेंस तो आप मान लिए कि टेंस अभी मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना, आप किसी भी एग्जाम में जब टेंस कंप्लीट हो जाए, कोई भी आप मेरे पास एग्जाम्पल लेके आइए कि सर ये एग्जाम्पल हमसे नहीं हो रहा है। यदि आप ये पढ़ रहे हो, टेंस रिवाइज कर रहे हो, क्लास पढ़ रहे हो अच्छे से, तो कोई भी एग्जाम्पल आप लेके आ जाइए कि सर ये एग्जाम्पल हमसे बन नहीं रहा है। ठीक है? तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर आपसे।